हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर बीए 5th सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को हमारा जो सिलेबस है उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट यूनिट है आपका वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य, जिसमें आपको चंद्रबरदाई पढ़ना है जो पढ़ा दिया है। तो अब आपको जगनिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जगनिक थे वो राज दरबारी कवि हैं और इन्होंने जिनके बारे में लिखा है वो आल्हा नामक खंड लिखा है, ठीक है। ग्रंथ है वो आल्हा खंड नामक एक ग्रंथ की रचना की है, जिसके बाद उन्हें आल्हा नाम से प्रसिद्धि मिली, ठीक है। तो अब कौन थे आल्हा उदल, दो पर्सन के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। उसके बाद थोड़ा जगनिक के बारे में जानेंगे, फिर उन्होंने जो भी लिखा है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, जो जगनिक है वो क्या है, मोहबा के चंदेल राजा परमाल के समकालीन किस परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जिझोतिया नायक परिवार में जन्मे थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। इन्होंने परमाल के सामंत, देखो क्या है ना, ये दो जो पर्सन का नाम है आल्हा और उदल, आल्हा और उदल दोनों भाई थे और ये क्या थे, सामंत थे। उन्होंने परमाल के सामंत और सहायक मोहबा के आल्हा उदल को नायक मानकर आल्हखंड नामक ग्रंथ की रचना की है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक वॉरियर थे, दोनों भाई थे और दोनों ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कहा जाता है 52 स्टोरीज हैं कि इन्होंने इतने सारी लड़ाई लड़ी थी। और लोग कहते हैं कि लास्ट लड़ाई उनकी जो थी वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ी गई थी, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को हरा भी दिया था। बाद में इनके गुरु के कहने पर इन्होंने पृथ्वीराज को जीवन दान भी दे दिया था। इस तरीके की कहानियाँ जो है वो कही जाती हैं, ओके। सो अब देखो, जो आल्हा उदल जो पर्सन थे उनके बारे में जगनिक ने लिखा है, उनकी बड़ाई की है, उनके बारे में लिखा है। उसमें से जो हमारे उदल थे ना, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो लोग कहते हैं आल्हा वैराग हो गए और उदल की डेथ हुई थी, ठीक है। तो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इनके बारे में जो है आल्हा नामक खंड उन्होंने इसीलिए ग्रंथ में लिखा है। तो इसीलिए जगनिक जाने जाते हैं, क्योंकि इनका ये जो टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकल फिगर के बारे में है और उन्होंने इनकी वीरता का वर्णन किया है, क्योंकि ये वीरगाथा काल की ही रचना है, ठीक है, ओके। इसे जनता ने इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका खूब प्रचार हुआ, परंतु इसके बाद भी मूल काव्य संभवतः लुप्त हो गया। तो जो इनका मेन टेक्स्ट था वो गायब हो गया है। विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। तो यानी ये जो टेक्स्ट है डिफरेंट बोलियों में बहुत सारे इसके स्वरूप मिलते हैं। अनुमान ये भी है कि मूल ग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इतने बड़े हिस्टोरिकल फिगर की बात की है तो छोटे से में तो सीमित नहीं रहेंगे। सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट, इन्होंने क्या किया, ये जो आल्हा खंड नामक जो इनका संग्रह है उसको नाम से इसका संग्रह कराया, यानी कलेक्शन ऑफ जो इनका वर्क है। उसके बाद रचना काल से लेकर आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूंका है। बेसिकली इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जगनिक है वो राज दरबारी कवि थे और उन्होंने ही इनको क्या माना है, ये जो आल्हा उदल दो पर्सन है इनको परमाल के सामंत और सहायक मानकर इनको नायक मानकर अपने खंड की रचना की है, इनको अपने ग्रंथ की रचना की है। इनका जो टेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह, प्रथम 5 सुमिरन अंश। तो देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप टेक्स्ट से ही देख सकते हो ये मैक्सिमम जो है वो इनकी लड़ाई से रिलेटेड ली गई है। और हमें जो टेक्स्ट जो भी पढ़ना है वो शुरू के प्रथम 5 और अंतिम के प्रथम 5 ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, ओके। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट को। तो देखो, फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन है जो हम संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जगनिकृत आल्हा खंड के नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह खंड से ली गई हैं, ठीक है। प्रसंग में आप लोग लिख दोगे कि इसमें धर्म कर्म न करने पर क्या होता है यह बताया गया। अब टेक्स्ट को देख लो। गया न कीन ही जिन कलयुग माँ काशिम घोर दान नहीं दीन, देख रहे हो,
गया न कीन्ही जिन कलयुग मा, काशिम घोड़ दान न कीन्ही, जनमत बैरी जिन, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, जिन मारा नाम नाहक जन्म जगत में लीन। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि इस कलयुग में जिसने दान पुण्य नहीं किया तथा जिसने अपने जन्मजात बैरी यानी दुश्मन को नहीं मारा, उसका जन्म लेना क्या है इस संसार में निरर्थक है, बेकार है। तो इसमें किस भाषा का प्रयोग जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है, डिंगल पिंगल भाषा है। ओके, सेकंड आप देखो, पूजा कीन ही नहीं शंभू की, अक्षत चंदन फूल चढ़ाए। ये लाइन कितना इजी है ना, कि जिसने शिव जी की पूजा नहीं की, जिसने उन पर अक्षत और चंदन फूल नहीं चढ़ाया। फिर गल मदरी जिन बाजीना, मुख ना बम बम गा छाए। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, कवि कहना चाहते हैं कि जिसने शिव जी की पूजा नहीं की और ना ही उन पर चंदन चावल फूल आदि अर्पण नहीं किए, और जिसने अपने भोले के नाम का बम बम अपने मुंह पर नहीं लिया, यानी जुबान पर जिसको बम बम बोले हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वही बोला जा रहा है कि जिसने ऐसा नहीं किया उनका जीवन क्या है, संसार में निरर्थक है। अब थर्ड देखो, भस्मार मायो नहीं देहिमा, कहूँ लीन सुमिरनी हाथ। यानी देखो, भस्म रमाए, यानी इसमें भी शंकर जी का डिस्क्रिप्शन है। सोचत ते अराह है जिन नहीं कबो नवायो भाट। इसमें ये कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिसने शिव जी के भस्म को अपने देह पर नहीं चढ़ाया, ना ही उनके सामने कभी हाथ जोड़े हैं, उनके लिए सोचना बेकार है। उन्हें कभी उनके सामने अपना माथा नहीं झुकाया है, जिसने ऐसा नहीं किया उनका बेकार है सब कुछ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें, उनका सोचना, उनका सब कुछ बेकार है। इसमें भी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, सिंपल सी बात है। हर में आप ये विशेषता वाले में कॉर्नर में ये लिख लीजिएगा। फिर फोर्थ देखिए, को उस देवता रह शंभूसम, जिनको पूज्यो राम उदार। ठीक है, राम जी ने क्या की थी, शिव जी की पूजा की थी। वेद उपनिषद के ज्ञाता रहे, जिन बल भयो रावणा छार। यानी इसमें कहते हैं कि शिव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, सब देवताओं में शिव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखो बेसिकली क्या है ना, आई थिंक गरुड़ पुराण इंग्लिश में ही था, उसमें थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था वो यही था कि कई कई लेयर्स हैं जिसमें बहुत सारा तो जो लास्ट के 2 लेयर्स है उसमें वैकुंठ आता है, उसके ऊपर जो है वो शिव जी का स्थान है। तो जब आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे गरुड़ पुराण में बेसिकली यही सब बताता है, तो उसमें वो यही, तो वो सबसे ऊपर जो है वो शिवलोक है। तो वो भी कह रहे हैं कि जो शिव जी हैं वो सबसे उच्च कोटि के देवता हैं, उनके आगे कोई भी नहीं है। तो बेसिकली ये भी है कि देखो, हम लोगों के जो भगवान जी हैं ना, वो एक जो है वो दूसरे की बड़ाई करते हैं। जैसे शंकर जी हैं वो राम राम जपते हैं ना, राम जी है वो शिव जी की पूजा करें। तो इस तरीके से सब एकदम सर्कल है। ओके, तो इसमें कोई भी बहस या इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग, हम लोगों में इतने सारे सेक्ट्स हैं और हर किसी का डिफरेंट माइंडसेट है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि धर्मगुरुओं में आपस में हो जाती है बहस, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब पूरा सुन लो। कवि कहते हैं कि शिव जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, सब देवताओं में शिव जी का स्थान क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जब राम जी समुद्र पार करने जा रहे थे तो उन्होंने किसकी आराधना की थी, शिव जी की। तो शिव जी राम जी का उद्धार करते हैं। शिव की महिमा का बखान वेद उपनिषद सब जगह किया गया। ठीक है, रावण का भी उद्धार, उनका पराक्रम जो है शिव जी ने ही दिया था, और रावण का घमंड भी शिव जी ने। तो जब वो सोचा कि इनको भी लेकर चलते हैं, तो क्या किए थे भगवान जी, तो वो नहीं ले जा पाए ना शंकर जी को। फिर वो जहाँ रख दिए वो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग बन गया, वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें भी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब 5वां देख लीजिए, छूटी सुमिरनी गै देवन कै, शाका सुनो शूर मन क्यार, व्याह बखानो मैं अल्लाह का, होई तहाँ भयानक मार। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा अर्चना करता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है, जो देवताओं का सुमिरन नहीं करता उसे कष्ट ही कष्ट मिलता है।
यहाँ मैं अल्लाह के ब्याह की कथा कह रहा हूँ और वहाँ क्या हो रहा है, भयंकर मार काट मची हुई। यहाँ पे देखो नैनागढ़ की लड़ाई चालू है और अल्लाह का इसी में विवाह भी हो रहा है। तो लास्ट के डिस्क्रिप्शन कैसा है कि यहाँ मैं अल्लाह के ब्याह की कथा कह रहा हूँ और वहाँ क्या हो रहा है, भयंकर मार काट मची हुई है। अब आप देख लीजिए 6, आप देख लीजिए। बजे नगाड़ा नैनागढ़ में सबिया फौज होए तैयार, भोर भुरहु वह फाटक खन, मारो मुहबे के सरदार। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि कवि कहता है कि सुबह होते ही मुहबे के सरदार को मार करके इतनी तेज़ी से चलता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने महल पहुंच जाए। जब वह जा रहा था तो क्या हुआ, तो तारे चमकने लगे, टिमटिमाने लगे। सभी लोग अपनी अपनी खटिया पर सो रहे थे। कुत्ते रास्ते में भौं भौं करके भौंक रहे थे। अपने पिता के पैर छूकर और उनके आशीर्वाद को लेकर और कहा कि आप मेरी सहायता करना, यहाँ रहकर आप ब्रह्मा और राम की आराधना करना, ध्यान करना, ताकि वह मेरी जीतने में सहायता कर सकते हैं। युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। आगे फौजें तैयार खड़ी हैं लड़ने के लिए। चारों तरफ क्या हुआ है, घमासान युद्ध मचा हुआ है। जोगा भोगा दोनों मोर्चे पर खड़े हैं। बीरबल खान भी खूब जोश में लड़ाई लड़ रहा है। सो बेसिकली इसमें भी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी नाम आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम हिस्टोरिकल फिगर, पता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। जैसे आपको अपनी चीज़ों के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन हम लोगों को आक्रांताओं की हिस्ट्री के बारे में पता है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हम लोगों को ये मुग़ल काल, ये काल, वो काल, बस यही, और दुनिया भर के उन लोग के लंबे लंबे नाम। बट मेन चीज़ जो हमारे मेन सैनिक हैं, जो मेन वॉरियर्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में नहीं होता। तो ये भी एक तरीके का एजुकेशनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके की एजुकेशन, वैसे ऐसा भी है कि जो पुराने टाइम में जिस तरीके से जो भी मिनिस्टर्स उस वक्त बने होंगे, जिस तरीके से ओल्ड टाइम्स में सेम चीज़ें चली आ रही थी, अब तो खाली हिस्ट्री की बुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है और इस पे डिबेट भी होता रहता है हर वक्त। बट आई थिंक कि बुक को चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो कि सबको अपने योद्धाओं के बारे में पता हो, इन्फॉर्मेशन पता हो। ठीक है, सो हमारा जगनीक हो जाते हैं कंप्लीट।